हम्म, तो बच्चों आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। तो सभी बच्चों को याद है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित कैसे करते हैं? हमने क्या करा था, एक संख्या रेखा बनाई थी। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य लिखते हैं। शून्य के इधर आपकी धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। सबसे पहले हमने 1/2 को निरूपित करना सीखा था। 1/2 आपका कहाँ आता है बच्चों? 0 और 1 के बिल्कुल मध्य में आपका 1/2 आता है ना? तो इसी तरह 0 और -1 के बिल्कुल मध्य में आपका माइनस का 1/2 आता है ना? तो ये आपके पॉइंट थे 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरीके से। तो यदि आपको फिर क्या बताया था कि यदि आपको बटे में 2 वाली संख्याओं को निरूपित करना होता है, जैसे माइनस का 5/2, तो पहले हम इसे क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस के 5/2 बताओ बच्चों, मिश्र भिन्न में क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न में बताएं, 5 को 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 सही 1/2, है ना? मिश्र भिन्न में बदल लिया, माइनस का 2 सही 1/2 में 2 आपका पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है और आधा क्या है, उचित भिन्न है। तो पहले -2 तक गए, फिर उसके बाद आधी दूरी और चलेंगे, तो पहले -2 तक गए, फिर आधी दूरी आगे और आए, तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 2 सही 1/2। तो ये आपका हो गया माइनस का 2 सही 1/2। इसी तरीके से आप बटे में 2 वाली संख्याओं को निरूपित करते हैं। ये आपका आ जाता है 1 सही 1/2, ये आ जाता है 2 सही 1/2, ये आ जाता है आपका 3 सही 1/2। इसी तरह यहाँ पे निगेटिव में माइनस का 1 सही 1/2, ये माइनस का 3 सही 1/2, है ना? यहाँ तक बताओ बच्चों, सभी को क्लियर है या किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है ना? बटे में 2 वाली संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं, उन्हें मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, और मिश्र भिन्न में बदलने के बाद जो पूर्णांक होता है उस पूर्णांक तक जाते हैं, और साथ में आधी दूरी और आगे तक जाते हैं, है ना? मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, पूर्णांक तक गए, फिर आधी दूरी और जाते हैं। तो अब एक बच्चों आप इसका आंसर पोल में दें। 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है आपको। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। जौन सा लाल बिंदु से आपका 3/2 को दिखा रहा है, उस ऑप्शन को आप पोल में आंसर दें। लाल बिंदु से जो बटन आपको दिखाया जा रहा है, वो बिंदु यदि 3/2 है तो वो आपका आंसर होगा। कौन से लाल बिंदु से आपका 3/2 दिख रहा है? 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कौन सा ऑप्शन कर रहा है? जौन सा सही लग रहा है बच्चों, उसका आंसर पोल में दें। हम्म, आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? ध्यान से बच्चों, कौन सा ऑप्शन 3/2 को दिखा रहा है, इसका आंसर आपको पोल में देना है। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे इसका आंसर दें जल्दी से, 3-4 बच्चे और रह गए हैं, आप भी आंसर दीजिए। हैंड रेस करें, अभी किस किस का आंसर रह गया है। एक बार जिसका आंसर रह गया वो हैंड रेस करें। दें बच्चों आंसर। कर दिया मैम। हम्म ठीक है, दे दिया, बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। हम्म तो चलिए पोलैंड करते हैं बच्चों। अब आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, फिर भी थोड़े बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, 3/2 को निरूपित करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिनके बटे में 2 होता है उसे हम किस में बदल लेते हैं, मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलो। 1 सही 1/2। वेरी गुड। क्या आ जाएगा, 1 सही 1/2। तो इसका मान क्या आएगा, पहले हम 1 तक जाएंगे, 1 आपका पूर्णांक है, फिर आधी दूरी और जाएंगे, फिर आधी दूरी और जाना है तो पहले 1 तक जाना है। तो यहाँ तो ये 1 से पहले ही आ गया, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी 1 से पहले आ गया, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ 1 तक गए, उसके बाद आधी दूरी देखो और जा रहे हैं, 1 और 2 के बीच में आधी दूरी तक गए, तो ये आपका आंसर ये होगा, पॉइंट 1 सही 1/2। ये 3/2 दिखा रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। ये -3 दिखा रहा है ना। तो बताएं बच्चों, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि ऑप्शन सी सही है। अच्छा, जिन बच्चों ने ए लगाया उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा बिंदु है। तो बताएं बच्चों, ये बिंदु क्या कहलाएगा, ए का। ए के बीच में कितने बिंदु लगा रखे हैं, 1 2 3 4, बीच में 4 बिंदु हैं। 4 बिंदु हैं, इसका मतलब कितने, 4 + 1, 5 भाग में बांटा है। तो 5 बटे में आएगा, तो 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो ये वाला बिंदु तो बच्चों आपको 3/5 प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। जितने बिंदु होते हैं उसे एक ज्यादा बटे में हर में लिखते हैं। यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, तो बटे में 1 2 3 4 5 और बटे में 6 आ जाएगा सबके। बटे में सबके 6 आ जाएगा, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। क्लियर। तो ये वाला बिंदु आपका क्या दिखा रहा है, 4/6 दिखा रहा है। तो ये दोनों बिंदु आपके 3/2 नहीं दिखा रहे हैं। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ। आगे चलें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं देख रहे थे, है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं में हमने क्या क्या देखा था कि पूर्णांक, जब भी हम पूर्णांकों के बीच गिनती करते हैं तो हम गिनती कर पा रहे थे कि दो पूर्णांक के बीच कितनी संख्याएं हैं, ये हम गिनती कर सकते थे। जैसे -5 और 3 के बीच में 7 पूर्णांक है, तो ये हमने गिनती कर ली थी कि दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक है, तो ये काउंटेबल थे। इसी तरह यदि दो क्रमागत पूर्णांक पूछे जाएं तो उनके बीच की दूरी 0 होती है, ये भी काउंट कर सकते हैं, ये भी हम गिन सकते हैं। तो दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है, सीमित होती है या परिमित होती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। दो पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक है, ये हम गिन सकते हैं। लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, अनगिनत। ये मैंने आपको बताया था ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ये। बताओ बच्चों, जल्दी से एक बार रिवाइज करके बताओ, 2/5 और 7/5 के बीच में यदि दो परिमेय संख्याएं पूछी जाएं तो कौन कौन सी होंगी, बताएं। 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो कौन कौन सी होंगी। 2/4। 2/4। मैसेज में बताएं बच्चों। बिल्कुल सही।
तो हमने क्या देखा था, हमने देखा पहले दोनों का हर 5 है, दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, अंश की संख्याओं की तुलना करेंगे। अंश की तुलना करेंगे। तो अंश की तुलना कर लेते हैं। 2 छोटा है 7 से, तो बीच में इसकी कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, 3 4 5 6, सबके बटे में 5 लिख देंगे। तो ये सारी परिमेय संख्याएं आती हैं आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। कोई सी भी दो आप आंसर में ले सकते हो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लें, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या करा, जब हर समान था तो हमने अंश की तुलना कर ली। अंश की तुलना कर ली तो कोई भी आपकी दो परिमेय संख्याएं इसकी बीच की आंसर हो जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करा था बेटा, मैसेज आप इधर नहीं करें ऐसे, हाय। फिर उसके बाद हमने दूसरे उदाहरण देखा था। तो यहाँ से क्या, एक बात सभी नोट करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। हम्म दूसरा क्वेश्चन था हमारा -का 5/3 और -का 8/7। -का 5/3 और -के 8/7 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, है ना। तो बताओ, बीच में यदि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तब क्या करेंगे, यहाँ तो हर समान है ही नहीं। जब दोनों का हर अलग अलग हो तब क्या करेंगे, मैम एलसीएम लेंगे। दोनों का हर समान करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया था, 21। 21। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप दोनों का हर समान करने के लिए, और संख्या भी ना बदले, ये भी याद रखना है कि संख्या भी ना बदले और हर भी समान हो जाए। तो यहाँ 7 की ऊपर नीचे गुणा कर दी और यहाँ 3 की ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो ये आपकी संख्या हो गई -का 35/21, और ये हो गई -का 24/21, है ना। तो ये आपकी संख्या हो गई, ये इसी के बराबर है। -5/3 और -का 35/21 एक ही संख्या है। 7 से भाग दे दो, -का 5/3 ही आ जाएगा। हम्म और ये भी आपकी एक ही संख्या है, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, हर समान हो गया तो अंश की तुलना कर ले। -35 छोटा है -24 से, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, -34, -33, -32, है ना, -31, ये -30, -29, -28, -27, -26, -25, और सभी के बटे में क्या आ जाएगा, 21। तो कोई भी इनमें से 5 परिमेय संख्याएं आप चुन सकते हैं। 10 आ रही है बीच में, कोई सी भी 5 ले लें, उनका मान इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, है ना। क्लियर था ये भी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बताएं जल्दी से, 2/3 और 4/5, ठीक है, के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। बेटा पोल में क्वेश्चन अभी पूछेंगे, नहीं, थोड़ा सा पास में ही हो। हाँ, 11/15, 11/15 आएगा बच्चों। 3/4 भी गलत है, 3/4 भी नहीं आएगा, 3/15 भी नहीं आएगा, 11/15 आएगा। कैसे, एलसीएम लिया 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। तो दोनों का हर 15 करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 2/3 की गुणा करेंगे 5 से ऊपर नीचे, और 4/5 की गुणा करेंगे 3 से ऊपर नीचे। तो ये आपका आ गया 10/15, और ये आपका हो गया 12/15। तो आपका हर दोनों का समान है, अंश की क्या कर ली, तुलना कर ली, 10 छोटा है 12 से, तो बीच में आपकी क्या संख्या आ गई, 11/15। तो आपका बीच में आ गया 11/15, ठीक है। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, आपका क्या आ गया, 11/15। अब आगे चलते हैं बच्चों।
आगे नेक्स्ट तरह के वही उदाहरण देखते हैं। अब ये इस तरीके के उदाहरण जैसा आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना, ये वाला सीखते हैं। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आपका क्या है, -2 और -1 पूछा जा रहा है। -1 -2, इसके बीच में देखो 3 संख्याएं कोई पूछी जा रही है। तो 3 संख्याएं पूछी जा रही है, तो 3 संख्याओं के लिए हमें उसे कितने भागों में बांटना पड़ रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भागों में बांटना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 1, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, -2 की 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, और -1 की 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे। ये एक बस एक ट्रिक है कि हमें जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उससे एक ज्यादा संख्या लो और उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। इससे जरूरी नहीं कि आपको 3 ही बिंदु मिले, आपको ज्यादा बिंदु भी मिल सकते हैं, और जो बिंदु मिलेंगे वो आएंगे इन्हीं के बीच में। तो ये आपकी संख्या आ गई -8/4, और ये आ गई -4/4। क्लियर? तो 4 दोनों का नीचे का कॉमन है, तो ऊपर क्या हो गया, -8 छोटा हो गया -4 से, तो क्या आ जाएगा, -7, -6, -5, और बटे में सभी के 4 आ जाएगा। तो ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं आ गई इनके बीच में। क्लियर है सभी बच्चों को? मैम रिपीट करना। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं बच्चों। आपसे कहा जा रहा है -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है। तो यहाँ तो -2 और -1 परिमेय संख्याओं के रूप में है ही नहीं। है परिमेय संख्या, लेकिन पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, कि जहां हम देखें दोनों का हर समान करने की कोशिश करें, चाहे वो अलग ही दे रखा हो या एलसीएम लेकर। तो ऐसा नहीं है, तो हम इसे फॉर्म में, इस पी वाई क्यू के फॉर्म में लाना है, ताकि दोनों का हर समान हो सके। तो हर समान करने के लिए हमने क्या करा, हमसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी। तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसमें 1 जोड़ दो। 3 पूछी जा रही है, 3 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 4। 3 + 1 4, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। -2 की 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और -1 की भी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपका क्या बन गया, 2 चौक 8/4, और ये क्या बन गया, -4/4। है वही संख्या है, ये -2 है, ये -1 है, भाग दे दो 4 से, वही आ जाएगा, है ना। तो एक आपका हो गया -8/4, और दूसरा हो गया -4/4। कैसे आया, हमसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, हमने 3 + 1 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब आपका हर दोनों का समान हो गया। ये हमने क्यों किया, दोनों का हर समान करने के लिए किया। ठीक है, तो आपका हर भी समान हो गया। अब बीच में देखो, यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं पूछी आएंगी, तो हमने 3 + 1 4 से ऊपर नीचे अंश और हर की गुणा कर दी। ठीक है, तो अब आप तुलना कर सकते हो, जैसे पहले के उदाहरण में करते थे वैसे ही। दोनों का हर समान हो गया, तो अंश की तुलना कर लो। -8 छोटा है -4 से, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है, -7, -6, -5, सभी के बटे में 4 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? यस मैम। आगे चले बच्चों। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ। आप बताओ बच्चों, यदि -2 और -3, -2 और -3 के बीच यदि 5 परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, बताएं। इसी तरह सॉल्व करें कि बीच 5 परिमेय संख्याएं बताएं। हम्म 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो 5 के लिए हम किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे बच्चों, बताओ। ऐसे। बिल्कुल सही। आपसे जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसमें 1 जोड़ दो। तो 5 पूछी जा रही है, 5 + 1 क्या हो गया, 6। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, -2 की भी 6 से ऊपर नीचे गुणा, और -3 की भी 6 से ऊपर नीचे गुणा। ये आपका क्या हो जाएगा, बताएं। बिंदु क्या हो जाएंगे आपके, -2 × 6, -12/6, और ये -18/6।
क्लियर है ना? हम्म। तो बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंसर दें बीच की संख्याएं। हाँ, तो ये आपके क्या हो गया, बटा हर समान आ रहा है, हर आपका 6 ही आ रहा है। तो अंश की तुलना कर लो, अंश की तुलना करेंगे तो -18 छोटा है -12 से। तो बीच की कौन कौन सी संख्याएं आएंगी इसमें, -17, -16, -15, -14, -13, और सभी के बटे में क्या आ जाएगा, 6। सभी के बटे में 6 आ जाएगा, है ना? तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। क्लियर है सभी बच्चे? बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? आगे चल यस सकते हैं? मैम। नोट करना है किसी को? नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पोल में पूछेंगे। कर बच्चों लिया मैम। माइक अपना तभी खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो। कर लिया बच्चों? तो एक क्वेश्चन का यस आंसर मैम। बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है -1 और 0, -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ध्यान से पहले कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद जो आंसर सही लग रहा है उसका आंसर पोल में दें। ठीक है? अभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 5-6 बच्चे रह गए हैं, 5-6 बच्चे अभी रह गए हैं। सिर्फ वही बच्चे अब हाथ उठाएं जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया है। एक बार वो बच्चे बताएं जिनके आंसर रह गए हैं अभी, जिनके रह गए हैं अभी दिए नहीं है, वो बच्चे हैंड रेस करें। हम्म। जल्दी से दें बच्चे। हम्म। बच्चों आंसर नहीं बोलना है किसी को। मैं देख अभी पोल एंड करेंगे, फिर आंसर देखेंगे किसका सही है किसका गलत। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपसे -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी। कितनी? 5। 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, -1 की भी 6 से और 0 की भी 6 से, तो क्या आ जाएगा ये आपका? -6/6 6 और 0/6। हर समान हो गया। अंश की तुलना कर लेते हैं। अंश क्या हो जाएगा? -6 छोटा हो जाएगा 0 से, बीच में कौन सी संख्या आएगी? -5। हाँ गुड इवनिंग मैम। बच्चों, इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? 6 बजे? मैम चैट ऑन करो। बेटा 6 बजे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? इतनी लेट? 5:30 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5:30 पे ज्वाइन करा करें। अब तो 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर ये कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से जो आपने क्वेश्चन पूछा था बच्चे, वो भी क्लियर हो गया। जो आपने 28.2 का एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट पूछा था, सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, घात और घातांक, एक्सपोनेंट और पावर्स। घात और घातांक, हेडिंग डालिए घात और घातांक। लिख लिया बच्चों घात और घातांक? डालें। तो देखिए 100 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 100 को हम 10 गुणा 10 में लिख सकते हैं। 10 गुणा 10 भी क्या हो जाता है? 100। 10 की 10 से गुणा करते हैं, 100 आता है ना। तो 10 गुणा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। बताएं बच्चों, 10 की घात 2। ये हम इसे 10 गुणा 10 को कैसे लिखेंगे? 10 10 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके 2 लिखेंगे, तो ये होता है 10 आपका आधार कहलाएगा। बेटा मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। ठीक है, 10 आपका आधार कहलाएगा और 2 आपका घातांक है ना। 2 क्या कहलाएगा? घातांक, एक्सपोनेंट। सभी बच्चे नोट करें, ये आपका क्या है? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 गुणा 10। तो 10 आपका क्या कहलाएगा? घातांक, बेस, आधार, और 2 क्या कहलाएगा? घातांक, एक्सपोनेंट। ये सभी बच्चे नोट करें, 10 आधार कहलाएगा और 2 घातांक या एक्सपोनेंट। ये इसकी क्या कहलाती है? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। नोट करो बच्चों, ये नीचे वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? आधार, और ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी? घातांक या एक्सपोनेंट। थोड़ा सा नीचे 10 से ऊपर उठा के लिखना 2 को। ठीक है, तो ये इसका 2 घातांक, एक्सपोनेंट कहलाता है। ये इसका क्या है? घातांकीय रूप। और इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 2। सभी बच्चे लिखे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 2 या 10 की पावर 2। ठीक है, ये हम इसे पढ़ते हैं। बोलेंगे क्या हम? 10 की घात 2। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे 10 की घात 2। इसी तरीके से घात का, और ये आपका क्या कहलाया? घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सब बच्चे लिखिए, इसे हम क्या कहेंगे? घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं घात का मतलब क्या है। किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना है। किसी संख्या की घात का मतलब क्या है? कि उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। सभी बच्चे नोट करें इसे पहले कॉपी में। किसी संख्या की घात, घात पावर जो आपकी आ रही थी 10 की घात 2, तो घात जो 2 है, वो 2 का मतलब क्या है? कि उस संख्या को स्वयं से
संख्या की स्वयं से उतनी ही बार गुणा करनी है। जैसे घात 2 थी तो हमने उस संख्या को 2 बार लिखा और उनकी गुणा कर दी। घात 3 है तो हमने उस संख्या को 3 बार लिखा और उनकी गुणा कर दी। यदि घात 4 है तो हम उस संख्या को 4 बार लिखेंगे और उनकी गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखो आपका पहला है 5 की घात 2। बेटा प्रश्न पोल में अभी पूछेंगे, पहले समझ तो लो, टॉपिक स्टार्ट नहीं होता है मैम पोल में क्वेश्चन पूछ लो। 5 की घात 2, तो घात आपकी 2 है, इसका मतलब संख्या को 2 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे। तो संख्या आपकी 5 है तो संख्या को 2 बार लिखा और उनकी गुणा कर दी, 5 पंजे 25। यदि मैं आपसे कहूँ 3 की घात 4 बताओ तो बताओ क्या आएगा 3 की घात 4? 3 गुणा 4, 3 गुणा 3, 3 गुणा मैम 4 बार। हाँ, 3 को पहले 4 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे, गुणा करके बताओ कितना आएगा? 27। बच्चों माइक बंद रखें, मैसेज में आंसर दें, क्लास डिस्टर्ब होती है। बेटा अभी पोल में क्या मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मैसेज में ही आंसर दे दो। 3 की घात 4 कितना होगा? मैम 54 नहीं, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। 69 भी नहीं। सभी बच्चे बताएं। मैम 71। 71 नहीं, 81। कितना आएगा? 81। ठीक है, ध्यान से देखें क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना आ जाएगा? 81, 81। वेरी गुड, अब सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अब इसी तरह यदि मैं आपसे कहूँ 2 की घात 6 बताओ, 2 की घात 6 कितना होगा बताओ? दो को पहले कितनी बार लिखेंगे? 6 बार मैम। बिल्कुल सही, जितनी घात होती है हम संख्या को उतनी बार लिखते हैं। तो घात 6 है तो संख्या को 6 बार लिखो। 6 बार लिख लिया, अब उनकी गुणा करके बताओ कितना आएगा? 64। 64। हाँ बिल्कुल सही, कितना आ रहा है? 64। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। बिल्कुल सही, कितना आ गया? 64। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 25 का घातांकीय रूप लिखना है और घातांक और आधार का मान भी बताइए। घातांकीय रूप में लिखो, 25 को कैसे लिखोगे? घातांकीय रूप जैसे अभी हमने 100 को लिखा था 10 की घात 2, ऐसी 25 का घातांकीय रूप बताओ क्या होगा? 5 गुणा 5। हाँ बिल्कुल सही, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 पंजे 25, 5 गुणा 5। तो किसी संख्या को हम 2 बार लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं तो मतलब उसकी घात क्या हो जाएगी? 2। घात 2 हो जाएगी तो 25 का क्या हो गया? ये उसका घातांकीय रूप हो गया 5 की घात 2, ये इसका घातांकीय रूप हो गया। तो 5 की पावर 2, 5 की घात 2। तो आधार क्या होगा? आधार और घातांक भी पूछा जा रहा है, तो आधार आपका नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को घातांक कहते हैं। तो आधार 5 हो गया और घातांक क्या हो गया? 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो ये आपका आ गया 5 गुणा 5, 5 की घात 2। तो आपका आधार हो गया यहाँ पर 5 और घातांक हो गया 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपने बताया ही अभी, 3 की घात 4 कितना होता है? 81, है ना? 3 की घात 4 कितना? 81। आगे एक क्वेश्चन ये ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, आप पहले नोट करो अपनी कॉपी में, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। कर लिया नोट? तो पहले मुझे बताओ 2 की घात 4 कितना होगा? 2 की घात 4 बिल्कुल सही, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, हाँ सबके आंसर आ भी रहे हैं। -3 की घात 3 बताओ बच्चों कितना होगा? -27। -27। बेटा एक ने +27 लिखा है, वो ध्यान से देखिए, प्लस नहीं माइनस होगा।
-3 गुणा -3 गुणा -3। माइनस कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यदि -3 बार आ रहा है तो 3 कैसी संख्या है? ऑड। जब माइनस ऑड टाइम्स आता है तो आंसर भी माइनस नेगेटिव में ही होता है। या फिर ऐसे समझ लो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की गुणा माइनस से होगी तो फिर से माइनस आ जाएगा, प्लस की माइनस से गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, और 3 तिया 9 तिया 27, तो ये क्या आ गया? माइनस का 27। बिल्कुल सही, सही आंसर भी दे दिया बच्चों। 2 की घात 4 की अब हमें गुणा करनी है -3 की घात 3 से, तो क्या करेंगे? 16 की गुणा करेंगे -27 से, तो 16 की -27 से गुणा करेंगे कितना आएगा? सभी माइनस बच्चे बताएं। 432। हाँ -432। बिल्कुल, सभी बच्चे करें। 27 की गुणा करें 16 से, 27 की 16 से गुणा करें, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर एक जगह छोड़ेंगे, एक से गुणा करेंगे 27, तो ये आपका 2 हो गया, 7 और 6 13 का 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आपका क्या आ गया? 432, और प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो ये आपका क्या आ गया? माइनस का 432। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। घात का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जितनी घात होगी उतनी बार लिखना है, ठीक है? जैसे यदि आपसे कोई कहे 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 बताओ कितना आएगा? चार की घात 3 कितना होगा? 64। हम्म, मैम 64। हाँ। देखो बच्चे फिर से रिपीट करती हूँ आपको, जैसे ये है पूछा जाता है 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 का मतलब जो घात है, घात आपकी क्या है? जो उसके ऊपर संख्या है। 4 की घात 3 में 3 घात है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया 4 की घात 3, तो यहाँ घात क्या है? घात 3 आ रही है। 3। संख्या को 3 बार लिखेंगे। संख्या क्या है आपकी? 4। संख्या 4 है, उसे 3 बार लिखो और बीच में गुणा का निशान लगाओ। बीच में गुणा करनी है। अब आप गुणा करिए, 4 की 4 से गुणा करेंगे 16, 16 की 4 से गुणा करेंगे 64, है ना? तो 16 की 4 से गुणा करेंगे 64 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया? 4 की घात 3 का मान 64। बताओ अब क्लियर हुआ? विकास के नाम से यस जिस मैम। बेटा आपको क्लियर हुआ? ठीक है, बताएं। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं 7 की घात 2, तो 7 की घात 2 बताओ क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं। 14। नहीं, 14 नहीं। तभी बच्चों जल्दबाजी 49। नहीं है। 49। 49। जितनी घात हो संख्या को उतनी बार लिखो। 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 49। क्लियर? इसी तरह यदि मैं पूछूं 5 की घात 3, तो कितना आएगा? 73। कितना? 125। हाँ, सभी बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ है? 75 कैसे आया बच्चों? 75 कैसे आ रहा है? 5 की 5 से 25 कर रहे हो, फिर 3 से गुणा कर दे रहे हो क्या? मैम 125। 125 सही है, पर काफी बच्चों ने 75 दिया है। घात 3 है, इसका मतलब 5 को 3 बार लिखो। 5 पंजे 25, और 25 की 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। क्लियर है? बताओ बच्चों, अब तो गलती नहीं होगी। हम्म, इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 3 की घात 5 बताओ, 3 की घात 5 बताओ क्या आएगा? 243। सभी बच्चे बताएं। हम्म, पहले जितनी घात हो संख्या को उतनी बार लिखो। संख्या की घात 5 है तो 5 बार लिखो। 5 बार लिख लिया, अब उनकी गुणा करो। 3 तिया 9, ऐसे पूरी साथ नहीं कर सकते तो टुकड़ों में गुणा कर लो। 3 तिया 9 गुणा 3, 9 ने 81, 81 की 3 से गुणा करोगे कितना आ गया? 243, 243। क्लियर? बताएं बच्चों, किसी को अभी भी डाउट हो तो बताएं, रिपीट कर सकती हूँ मैं, किसी को भी डाउट हो तो। नो मैम।
ठीक है, तो बच्चों अब एक पोल में क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर सभी को पोल में देना है। पर ध्यान से सभी बच्चे, आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे a गुणा a है तो इसे ध्यान से जौन सा ऑप्शन सही हो उस पे आंसर टिक लगाना है। पर यदि क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका जैसे जितनी बार संख्या लिखी होती है वो उसकी घात में चली जाती है ना। जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, 3 की घात 4। 3 की घात 4 जितनी घात होती है संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं। तो 3 को हमने क्या करा, 4 बार लिख लिया। जैसे यहाँ पे ए आपका क्या है, 3 बार लिखा है तो वो उसकी 3 बार लिखा है तो घात में 3 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जौन सा ऑप्शन ठीक लगे उसका आंसर पोल में दीजिए। ठीक है, पोल में देना है बच्चों। कर दिया मैम। सभी बच्चे करें, इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। ठीक है बच्चों, अभी सभी को देने दें। सभी के लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। अभी 3 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर दें। जल्दी से आंसर दो बच्चों, किन किन का रह गया है। 1 मिनट, मैं सबका हैंड रेस डाउन कर रही हूँ, फिर बताना किन किन का रह गया है आंसर, वो आंसर बताएं, हैंड रेस करें। दें बच्चों, जल्दी दें। जिनका रह गया हो वो हैंड रेस करके बताएं। दें बच्चों, जल्दी से आंसर दें इसका पोल में। दे दिया बच्चों सभी ने, जल्दी से दें बच्चे। मैम। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर पोल में जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। ऑप्शन मैम बी। बेटा आंसर माइक पे नहीं बोलना है, मैं अभी बस पोल एंड कर रही हूँ, उसके बाद आंसर देखते हैं क्या है सही। जल्दी से बच्चों आंसर दें। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, आंसर इसका ऑप्शन बी है। कैसे हुआ देखते हैं। तो काफी बच्चों ने थोड़ा बहुत गलत भी दिए हैं, पर गलती क्या हुई है एक बार देखिए सही से। आपका क्वेश्चन था a गुणा a, तो a 3 बार लिखा है। मैंने आपको हिंट भी दिया था, a 3 बार लिखा है तो कोई संख्या 3 बार लिखी गई है तो 3 उसकी घात में चला जाता है। ऐसी सी कितनी बार लिखा है, सी 4 बार लिखा है तो सी उसकी घात 4 हो गई। बेटा बी तो आपका था ही नहीं क्वेश्चन में, तो बी की घात 4 तो आपको लगाना ही नहीं था। तो जिन्होंने ए लगाया है वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया ऑप्शन उनका, क्योंकि आपने जल्दबाजी में ये तो देखा ही नहीं कि बी है या सी है। आपके क्वेश्चन में सी था, है ना। और डी 1 बार लिखा है तो डी 1 बार लिखा हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ए की घात 3, सी की घात 4 और डी। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिल्कुल बच्चों, क्लियर हुआ। सभी को बताएं क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछें। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ बच्चों। बेटा गलत हो गया पर अब क्लियर तो है ना, बताएं। गलत हुआ कोई नहीं, पर आप समझ में तो आया, बताएं। ठीक है, आगे चलें। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देंगे।
आपका आंसर है निम्न का मान ज्ञात करना है 9 की घात 3। 9 की घात 3 कितना होगा, आपको इसका आंसर पोल में देना है। नौ की घात 3 बच्चों पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में ही, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। दे दिया मैम पोल में। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। अभी 3-4 बच्चे और रह गए हैं। बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दो। दे दिया मैम जी। हम्म लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका क्वेश्चन था 9 की घात 3 बताना है। तो 9 की घात 3 में आपकी जितनी घात होती है संख्या को उतनी बार लिखते हैं। तो 9 को 3 बार लिखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 9 ने 81, 81 की 9 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 729। 729 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। हाँ, तो ऑप्शन ए बच्चों आपका सही आंसर है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। तो 729 आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। सो क्लियर है सभी बच्चों को। हम्म तो आगे चलें बच्चों। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लो। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। यदि मैं आपसे पूछूं -2 की घात 4 गुणा में -3 की घात 4 करें तो कितना आएगा। -2 की घात 4 गुणा में -3 की घात 4। एक एक करके बताएं, पहले बताएं -2 की घात 4 बच्चों कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं। चिन्ह का ही सारा खेल है, चिन्ह सही बताएं। -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अभी भी सब बच्चे गलत बता रहे हैं बच्चों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4। क्लियर है। इधर भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका 2 दूनी 4। अब दोनों प्लस के 4 हो गए, तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 16। बताओ, इसी में ही सबका सबका -16 आ रहा है बेटा। जब आपकी देखो ऋणात्मक संख्या हो तो यदि घात आपकी इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या, घात आपकी सम संख्या हो तो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आएगा। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सबसे आसान तरीका मैं बता दूं। एक चीट कोड याद कर लो, नोप, NOPE।
NOPE में मतलब क्या है? N का मतलब निगेटिव, N का मतलब क्या है? निगेटिव माइनस, N मतलब निगेटिव ऋणात्मक आएगा, O का मतलब क्या है? ऑड, विषम। यदि आपकी विषम नंबर के ऑड नंबर्स हैं, विषम नंबर में है, तो आंसर निगेटिव आएगा। P क्या है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्लस धनात्मक, और ई मतलब इवन, इवन मतलब सम। यदि निगेटिव जो है वो आपके गुणा में, माइनस जो है वो गुणा करने पर सम संख्या आती है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। निगेटिव कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ऋणात्मक संख्या 4 बार आ रही है, तो 4 बार का मतलब क्या है? कैसी संख्या आ रही है? माइनस जो है आपका 4 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार आ रहा है, तो आपका ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। सम संख्या होगी तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आंसर पॉजिटिव आ गया, प्लस का 16। यदि माइनस 1 आती, विषम संख्या होती, तो आंसर माइनस आ जाता। ठीक है। तो ऐसी -3 की घात 4 कितना आएगा बच्चों? बताएं। 81। हाँ, प्लस का 81। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आपका क्या है? -3 की घात 4, -3 की घात 4 कितना आ गया? -3 गुणा -3 गुणा -3 और गुणा -3। यहाँ भी -4 बार आ रहा है, तो संख्या सम हो जाएगी। कितना हो गया? 81। तो अब आप गुणा कर दें दोनों की। -2 की घात 4 की गुणा -3 की घात 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 की 81 से गुणा करनी है। हाँ, 16 की 81 से गुणा करें बच्चों। आंसर सबके आने भी लगे हैं, तो जल्दी से गुणा कर देते हैं। 6 6 अट्ठे 12 1296, 1296। ठीक है, हाँ, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। कितना आ गया? 1296, है ना? तो बताएं, सभी को समझ में आया? इसी तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस और करो, फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे और भी सीखेंगे। तो आप अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लो बच्चों। अवंती की वर्कबुक में खोलें, पेज नंबर खोल लें इस पे। ये आपका पेज नंबर है 45। 45 बेटा, 45 पे आपका घात दे रखा है। 45 पेज पे आपका ये दे रखा है घात पावर। इसको उदाहरण करने हैं पहले आपको 45 पेज पे। ये आपके 3 की घात 5 है, 243 को बटा मन रखा है, 432। ये घात इस तरीके से आपके दे रखे हैं थोड़े बहुत। तो ये आपको इसकी 2 की घात 6 कितनी होगी? -6 की घात, ऐसे 3 वाले का है तो -6 की घात 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये दोनों एक्सरसाइज कर लेना 45 और 46 पे। 45 और 46 ये 2 पेज आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये आपके घात और घातांक थे। थोड़ा सा अलग है जैसा मैंने पढ़ाया है, पर एक बार ट्राई करिएगा। नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यही बच्चों आपका होमवर्क है, पेज नंबर 45 और 46। आप कौन सा पेज दिखा रहे हैं? एक सेकेंड। हम्म हाँ, ठीक है। तो पेज नंबर 37 पे जो आप दिखा रहे थे बेटा, वो क्या है? वो वर्ग का है, वो आपका अगला चैप्टर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो इतने पन्ने मैंने आपके छोड़े नहीं है, लेकिन घात और घातांक मुझे नीचे दिखा तो मैंने उसे पेज नंबर 45 पे बता दिया है। ये भी हम सब पढ़ेंगे, इतना आपका छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो आगे आपका वर्ग का है, ये 2 परिमेय संख्याएं के बीच परिमेय संख्या निकालना, ये भी होमवर्क में कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 36 और 37। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना, ये भी तो आज हमने सीखा है ना। पेज नंबर 36 और 37 पर ये भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। जो नहीं आए वो नेक्स्ट टर्न पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।